Hello and welcome back to Mechanical Wing. In previous lecture, we were study about 4-stroke petrol and diesel engine, and in this lecture, we are going to start with 2-stroke petrol and diesel engine. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे about 2-stroke engine. 2-stroke engines perform only 2 strokes to complete one cycle. 2-stroke इंजन में 2 स्ट्रोक में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक आर कंप्लीट इन 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन दैट इज 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट. 4-स्ट्रोक इंजन के केस में 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, और इसमें क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे. 4-स्ट्रोक इंजन के केस में जब क्रैंक शाफ्ट एक बार फुल रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे तो उसमें 2 स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक. और जब क्रैंक शाफ्ट दूसरी बार फुल रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे तो उसमें 2 स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक. तो 4-स्ट्रोक इंजन के केस में क्रैंक शाफ्ट 2 बार फुल रोटेट करता है, बट 2-स्ट्रोक इंजन के केस में ये चारों स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में पूरा हो जाता है और इसमें क्रैंक शाफ्ट एक बार ही फुल रोटेट करता है. इन 4-स्ट्रोक साइकिल द पावर इज ऑब्टेन्ड ओनली 1 स्ट्रोक इन 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, but in 2-stroke cycle the power is obtained only 1 stroke but in 1 revolution of crankshaft. 4-स्ट्रोक इंजन के केस में 4 स्ट्रोक में से हमें सिर्फ 1 स्ट्रोक से पावर मिलता है, बट 2-स्ट्रोक इंजन के केस में 2 स्ट्रोक में से हमें 1 स्ट्रोक में पावर मिल जाता है. In 2-stroke engine valve is not used, here port are used. 2-स्ट्रोक इंजन के केस में वाल्व का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे पोर्ट का यूज़ किया जाता है. 2-स्ट्रोक साइकिल इंजन्स विल theoretically give twice the power obtained from a 4-stroke साइकिल इंजन ऑफ सिमिलर साइज. 2-स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा पावर ऑब्टेन होता है एज कम्पेयर टू 4-स्ट्रोक इंजन, क्योंकि 2-स्ट्रोक इंजन के केस में 2 स्ट्रोक में से 1 स्ट्रोक से हमें पावर मिल जाता है, बट 4-स्ट्रोक इंजन के केस में 4 स्ट्रोक में से हमें सिर्फ 1 स्ट्रोक से पावर मिलता है. 2-स्ट्रोक इंजन को 2 स्ट्रोक में डिवाइड किए हैं, जिसमें फर्स्ट होता है अपवार्ड स्ट्रोक एंड सेकेंड होता है डाउनवार्ड स्ट्रोक. अपवार्ड स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक ये दोनों एक साथ होता है, और डाउनवार्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ये दोनों एक साथ होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. इसका फर्स्ट स्ट्रोक है अपवार्ड स्ट्रोक. इसमें सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों एक साथ होता है. तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के केस में कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ किया जाता है. तो ये होता है सिलेंडर, जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, और ये है पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग लगा होता है. ये है पिस्टन रिंग, और पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड. कनेक्टिंग रॉड का एक एंड पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा एंड क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ क्रैंक, और इसके नीचे लगा होता है क्रैंक केस. यह है क्रैंक केस, और यहाँ पे लगा होता है इनलेट पोर्ट, जिसके थ्रू पेट्रोल और एयर का मिक्सचर क्रैंक केस के अंदर एंटर करता है. और इसके ऊपर लगा होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, जहाँ से बर्नट गैस बाहर निकलता है. और इस तरफ लगा होता है ट्रांसफ़र पोर्ट. ट्रांसफ़र पोर्ट का काम होता है कि पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर ट्रांसफ़र करना. और ऊपर लगा होता है स्पार्क प्लग. स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करने के काम आता है, ताकि जो एयर और फ्यूल के मिक्सचर हैं वो बर्न कर सके. और पिस्टन के ऊपर लगा होता है डिफ्लेक्टर. डिफ्लेक्टर का काम होता है बर्नट गैस को बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट करना.
तो अब हम डिस्कस करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है। ड्यूरिंग द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, बोथ द ट्रांसफर एंड एग्जॉस्ट पोर्ट आर कवर्ड बाय द पिस्टन। जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट को कवर कर लेता है, मतलब क्लोज कर देता है। द पेट्रोल एयर मिक्सचर which is already transferred into the engine cylinder is compressed by the moving piston। सिलेंडर के अंदर जो भी एयर और पेट्रोल का मिक्सचर प्रेजेंट है उसको ये पिस्टन कंप्रेस करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसके अंदर जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रेजेंट है वो कंप्रेस होगा और इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और ये कंप्रेशन प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक न पहुंच जाए। At the same time, the inlet port is uncovered by the moving piston and fresh air petrol mixture enters the crankcase through the inlet port। और जैसे ही ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनलेट पोर्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस क्रैंक केस के अंदर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच चुका है और इस सिलेंडर के अंदर जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये फुल्ली कंप्रेस हो चुका है। इस कंप्रेस्ड फ्यूल एयर मिक्सचर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। आफ्टर द पिस्टन ऑलमोस्ट रीचेज द टॉप डेड सेंटर, the compressed petrol air mixture is ignited by means of an electric spark produced by a spark plug and then combustion starts। और जैसे ही ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचेगा उसी टाइम स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते ये कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनलेट पोर्ट अनकवर्ड है, जिसके थ्रू पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इस क्रैंक केस के अंदर आ रहा है। द एडमिशन ऑफ फ्रेश चार्ज इनटू द क्रैंक केस कंटिन्यूअस टिल द पिस्टन रीचेज द टॉप डेड सेंटर। और ये फ्रेश चार्ज तब तक क्रैंक केस के अंदर आता रहेगा जब तक ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक ना पहुँच जाए। यहाँ पे जो बर्नट गैस प्रेजेंट है, ये बर्नट गैस इस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द सेंस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों एक साथ होगा। जैसे ही हॉट गैस इस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द सेंस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जो हॉट गैस प्रेजेंट है ये सभी हॉट गैस इस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द सेंस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। मतलब ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा और जैसे ही पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा और वहाँ से हमें वर्क मिलेगा। The ignited gases expand and forces the piston to move down, thus useful work is obtained. When the piston moves down, the petrol air mixture is partially compressed in the crankcase. Thus compression is known as crankcase compression। और जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो भी एयर और पेट्रोल का मिक्सचर प्रेजेंट है वो सभी पार्शियली कंप्रेस हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस कंप्रेशन। ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन द एग्जॉस्ट पोर्ट इज अनकवर्ड एंड कंबस्शन प्रोडक्ट एस्केप टू द एटमॉस्फेयर। और जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आएगा तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर हो जाएगा और सिलेंडर के अंदर जो भी बर्नट गैसेस हैं वो सभी गैस इस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। And immediately the transfer port is also uncovered and partially compressed air fuel mixture from the crankcase
एंटर्स द सिलेंडर थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट। और ठीक उसी टाइम ये ट्रांसफर पोर्ट अनकवर होगा और पार्शियली कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इस क्रैंक केस से सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों एक साथ होता है। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर होता है, मतलब ओपन होता है, और सिलेंडर के अंदर जितना भी बर्न्ड गैस है वो सभी बाहर निकलता है बाय द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट पोर्ट। और ठीक उसी टाइम ये ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होता है और ये क्रैंक केस से एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को ट्रांसफर करता है सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही फ्रेश एयर और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा तो कुछ न कुछ एयर और पेट्रोल का मिक्सचर एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर है, मतलब ओपन है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है? द लीकेज ऑफ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ये था हमारा ओवरऑल 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। इसमें भी फर्स्ट होता है अपवर्ड स्ट्रोक, जिसमें सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों एक साथ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में सेम वही पार्ट्स होता है जो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पेट्रोल इंजन में हम लोग यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज़ करते थे, बट डीजल इंजन में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्यूल इंजेक्टर का। पेट्रोल इंजन के केस में इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता था, बट डीजल इंजन के केस में सिर्फ और सिर्फ एयर आएगा। आप लोग कभी सोचे हैं कि डीजल इंजन के केस में हम लोग स्पार्क प्लग का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? ओके, मैं बताता हूँ कि डीजल इंजन के केस में हम लोग स्पार्क प्लग का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। हमारे पास 2 फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल, और हम जानते हैं कि पेट्रोल मोर वोलेटाइल होता है और डीजल लेस वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़नशील। यदि आप एक बोतल में पेट्रोल लेते हैं और दूसरे बोतल में डीजल लेते हैं और उस दोनों का ढक्कन खोल के छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि पेट्रोल का क्वांटिटी कुछ कम हो गया है, बट डीजल का क्वांटिटी सेम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल मोर वोलेटाइल है, मतलब उड़नशील है। और यदि हम फ्लैश टेम्परेचर की बात करें तो पेट्रोल का फ्लैश टेम्परेचर कम होता है और डीजल का फ्लैश टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये फ्लैश टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्लेमेबल मटेरियल गिव्स ऑफ सफिशिएंट वेपर टू इग्नाइट इन एयर। ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल बर्न करना स्टार्ट कर देता है जब इसको हम एयर के साथ इग्नाइट करते हैं। तो डीजल का फ्लैश टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। इसीलिए यदि हम डीजल को कंप्रेस एयर के साथ कांटेक्ट करवाते हैं तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, बट पेट्रोल के केस में ऐसा नहीं होता है। सो पेट्रोल को बर्न करने के लिए एक स्पार्क का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पेट्रोल का फ्लैश टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। During the upward movement of the piston from bottom dead center to top dead center, both the transfer and exhaust port are covered by the piston. जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट दोनों कवर हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। The air which is already transferred into the engine cylinder is compressed by the moving piston. This increases the pressure and temperature of the air. जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो इस सिलेंडर के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है इसको कंप्रेस करता है ये पिस्टन, जिसके चलते सिलेंडर में प्रेजेंट एयर का
टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और ये कंप्रेशन प्रोसेस तब तक होता है जब तक पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक न पहुंच जाए। And at the same time, the inlet port is uncovered by the moving piston and fresh air enters the crankcase through the inlet port। और जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचता है तो इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर इस क्रैंक केस के अंदर पूरा भर जाता है और जो एयर इस सिलेंडर के अंदर कंप्रेस हुआ है बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। आफ्टर द पिस्टन ऑलमोस्ट रीचेज द टॉप डेड सेंटर, द डीजल इज इंजेक्टेड through the fuel injected in the cylinder। The combustion of the fresh fuel injected into the cylinder takes place due to the high temperature already developed in the cylinder during compression of the air। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंच जाता है तो इस सिलेंडर के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये एयर फुल्ली कंप्रेस्ड होता है और जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर डीजल को इंजेक्ट करता है, मतलब एक स्प्रे के रूप में डीजल का स्प्रे करता है सिलेंडर के अंदर, तो ये डीजल जैसे ही कंप्रेस्ड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनलेट पोर्ट है वो ओपन हो चुका है और यहाँ से एयर एंटर करेगा और इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर तब तक एंटर करता रहेगा क्रैंक केस के अंदर जब तक ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक ना पहुँच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपवार्ड स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक दोनों एक साथ होता है। डीजल के बर्न करने से यहाँ पे हॉट गैस प्रोड्यूस होगा और ये हॉट गैस इस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इन द सेंस ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से स्टार्ट होगा डाउनवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों एक साथ होता है। द बर्न्ड गैसेस एक्सपेंड एंड फोर्सेस द पिस्टन टू मूव डाउन, दस यूजफुल वर्क इज ऑब्टेन्ड। सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट बर्न्ड गैसेस जैसे ही इस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही ये पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ से क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड और जहाँ से हमें वर्क मिलेगा। व्हेन द पिस्टन मूव्स डाउन, the air is partially compressed in the crankcase। This compression is known as crankcase compression। और जैसे ही ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो क्रैंक केस के अंदर जो एयर प्रेजेंट है इसको पार्शियली कंप्रेस कर देगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस कंप्रेशन। और इसके बाद क्या होता है कि Nearly at the end of expansion, the exhaust port is uncovered and the combustion products escape to the atmosphere। और जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट अनकवर हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है और यहाँ से बर्न्ड गैस बाहर निकल जाता है। Immediately, the transfer port is also uncovered and partially compressed air from the crankcase enters the cylinder through the transfer port। और उसी टाइम ये ट्रांसफर पोर्ट भी अनकवर होता है और ये कंप्रेस एयर को सिलेंडर में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन स्ट्रोक भी होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी होता है। तो ये था हमारा ओवरऑल 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टेबल बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। सबसे फर्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होता है और 2 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में 2 स्ट्रोक होता है। सेकेंड है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक पर साइकिल। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक 2 बार रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे, बट 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक 1 बार रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट। इन द केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, स्मॉल n इज इक्वल टू
कैपिटल N बाई 2, जहाँ पे स्मॉल n होता है नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट एंड कैपिटल N होता है इंजन स्पीड। बट इन द केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। 4 स्ट्रोक इंजन के केस में जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट करता है तब जाकर के हमें 1 स्ट्रोक से पावर मिलता है। इन द केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन इन एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, और 2 स्ट्रोक इंजन के केस में क्रैंक शाफ्ट के हर रिवॉल्यूशन में पावर मिलता है। नेक्स्ट इज फ्यूल कंजप्शंस। इन द केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन the fuel consumption is very less, and in the case of 2 stroke engine fuel consumption is very high. Next is mechanical efficiency. In the case of 4 stroke engine mechanical efficiency is low, but in the case of 2 stroke engine mechanical efficiency is very high. नेक्स्ट है थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी इज वेरी हाई इन द केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, बट थर्मल इफिशियंसी इज वेरी लो इन द केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। इसके बाद है नॉइज। 4 स्ट्रोक इंजन में नॉइज कम होता है, बट 2 स्ट्रोक इंजन में नॉइज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल एडेड। 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल इज डायरेक्टली एडेड ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, बट इन द केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन चार्ज इज एडमिटेड इनटू द क्रैंक केस एंड देन ट्रांसफर्ड टू द सिलेंडर। नेक्स्ट है टॉर्क। 4 स्ट्रोक इंजन में टॉर्क ज़्यादा होता है, बट 2 स्ट्रोक इंजन में टॉर्क कम होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। In the case of 4 stroke engine, crank shaft rotate in one direction, but in the case of 2 stroke engine, crank shaft rotate in either direction. यदि हम इनिशियल कोस्ट की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन का इनिशियल कोस्ट ज़्यादा होता है, बट 2 स्ट्रोक इंजन का इनिशियल कोस्ट कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाल्व एंड पोर्ट। In the case of 4 stroke engine, valve is opened by cam, but in the case of 2 stroke engine, port is covered or uncovered by piston. Next है flywheel. In the case of 4 stroke engine, heavy and large flywheel used. 4 stroke engine के केस में हम लोग heavy और large flywheel का यूज़ करते हैं, but in the case of 2 stroke engine, lighter and small flywheel used. Next है starting of engine. 4 स्ट्रोक इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट 2 स्ट्रोक इंजन को स्टार्ट करना इजी होता है। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर। इन द केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन वियर एंड टीयर इज वेरी लेस, बट इन द केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन वियर एंड टीयर इज वेरी हाई। और यदि हम इंजन साइज़ की बात करें तो 4 स्ट्रोक इंजन काफ़ी लार्ज होता है, बट 2 स्ट्रोक इंजन कॉम्पैक्ट होता है, स्मॉल होता है। और इसका हम एप्लीकेशन देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन का हम लोग यूज़ करते हैं बस में, ट्रैक्टर में, कार में, बाइक में etc। और 2 स्ट्रोक इंजन का हम लोग यूज़ करते हैं स्कूटर में, मोटरसाइकिल में। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। एक क्वेश्चन है व्हाई 2 स्ट्रोक स्कूटर आर नॉट कन्वेंशनली यूज्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 स्ट्रोक स्कूटर आर नॉट कन्वेंशनली यूज्ड बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, and this process is called scavenging process. 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीकेज कर जाता है, जिसके चलते इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम हो जाता है। और 2 स्ट्रोक स्कूटर में कैम का यूज़ नहीं किया जाता है, क्रैंक शाफ्ट का यूज़ नहीं किया जाता है, कोई वाल्व नहीं होता, कोई पिस्टन रिंग नहीं होता, सो इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होता है। और यहाँ पे हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि लुब्रिकेंट ऑयल बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते फ्रिक्शन लॉसेस इंक्रीज़ कर जाता है। और जैसे ही फ्रिक्शन लॉसेस इंक्रीज़ करता है तो इसका ओवरऑल इफिशियंसी कम हो जाता है। ये कम क्यों होता है? क्योंकि लीकेज ऑफ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर
जिसके चलते पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो यही सब रीज़न है कि 2 स्ट्रोक स्कूटर का हम लोग कन्वेंशनली यूज़ नहीं करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।